श्री कुंभन दास जी की अनन्य भक्ति, ठाकुर जी का सान्निध्य। गोवर्धन की पावन तलहटी में, जहां गिरिराज जी की छाव में भक्ति का सागर लहराता था, वहां एक साधारण सी कुटिया में रहते थे श्री कुंभन दास जी। उनकी कुटिया भले ही मिट्टी की थी, दीवारें कच्ची थीं और छप्पर से बरसात की बूंदें टपकती थीं, पर उनके हृदय में ठाकुर जी का ऐसा अनमोल रत्न बसता था कि बड़े बड़े राजमहल भी उसके सामने फीके पड़ जाते। कुंभन दास जी अकिंचन थे, न धन, न संपत्ति, न सांसारिक सुख। फिर भी उनके जीवन में एक ऐसी समृद्धि थी जिसे देख स्वयं ठाकुर जी उनकी गोद में बालक बनकर खेलने चले आते। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। तिलक की अनूठी कथा। कुंभन दास जी की कुटिया में न तो आरसी थी, न शीशा। फिर भी वे रोज ठाकुर जी को सजाने और स्वयं को तिलक लगाने का नियम कभी नहीं छोड़ते थे। उनके पास दो उपाय थे, या तो वे कठौते में जल भरते और उसमें अपने प्रतिबिंब को देखकर तिलक सजाते, या फिर जब ठाकुर जी उनकी गोद में खेलने आते, वे स्वयं कुंभन दास जी को तिलक लगाने का मार्ग दिखाते। कुंभना, यहाँ से सीधा ले चल, अब नीचे घुमाकर, हाँ अब बीच में कोना कर दे। ठाकुर जी की बाल सुलभ लीला और कुंभन दास जी का भक्तिभाव देखकर स्वयं गिरिराज जी मुस्कुरा उठते। खेत में ठाकुर जी का साथ। एक दिन की बात है, कुंभन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे। सूरज की किरणें उनके पसीने से भीगी देह पर पड़ रही थीं और धूल भरी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। पीछे पीछे ठाकुर जी अपनी पीतांबरी लहराते हुए छोटे छोटे कदमों से बीज बो रहे थे। उनकी मधुर हंसी और कुंभन दास जी की भक्ति से वह खेत मानो तीर्थ बन गया था। इतने में दूर मंदिर से घंटों की मधुर ध्वनि गूंजी। कुंभन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पैर धोए, मुख पोंछा और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए पुकारा, ए कुंभना, कहाँ भागा जा रहा है? मैं तो तेरे संग यहाँ खेत में हल जोत रहा हूँ और तू मंदिर में मेरे दर्शन को जा रहा है। कुंभन दास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय ठाकुर जी, आप यहाँ मेरे प्रेम के वश अपनी इच्छा से आए हैं। आज आए कल आएंगे, यह तो आपकी मर्जी। कहीं मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो क्या पता आप मुझसे रूठ जाएं। पर मंदिर में तो आप आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कभी नहीं जाएंगे, इसलिए मैं मंदिर के दर्शन कभी नहीं छोड़ सकता। ठाकुर जी उनकी यह बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। भक्त का यह समर्पण और नियमबद्धता देखकर वे और भी रीझ गए। राजा का दान और कुंभन दास जी का वैराग्य। एक दिन ठाकुर जी, जो कुंभन दास जी की गोद में उनकी दाढ़ी से खेल रहे थे, ने सोचा, मेरे कुंभना के घर में इतनी दरिद्रता है, न छप्पर पक्का, न भतीजी के ब्याह के लिए धन। मैं किसी राजा को प्रेरित करूं कि वह कुंभन को अपनी आधी संपत्ति दे दे। रात के प्रथम प्रहर में ठाकुर जी ने एक राजा के स्वप्न में प्रवेश किया। बोले, हे राजन, तू जो मनवांछित फल चाहता है, महल, संतान, सुख, वह सब तुझे मिलेगा। पर इसके लिए तुझे अपनी आधी संपत्ति लेकर गोवर्धन जाना होगा और वहां कुंभन दास को भेंट करनी होगी। राजा ने ठाकुर जी की आज्ञा शिरोधार्य की। अगले दिन वह अपनी आधी संपत्ति, सोना, चांदी, रत्नों से लदे रथों के साथ कुंभन दास जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। उस समय कुंभन दास जी अपनी कुटिया में बैठे थे और ठाकुर जी उनकी गोद में खेल रहे थे। कुंभना, एक बात कहूं? ठाकुर जी ने कहा। जय जय नाथ, क्या कहना है? कुंभन दास जी ने प्रेम से पूछा। ठाकुर जी कुछ कहने ही वाले थे कि राजा अपनी भेंट लेकर कुटिया में प्रवेश कर गया। ठाकुर जी तुरंत अंतर्धान हो गए।
राजा ने कुंभन दास जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे भक्त शिरोमणि, ठाकुर जी की आज्ञा से मैं अपनी आधी संपत्ति आपको भेंट करने आया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। कुंभन दास जी ने इधर उधर देखा। अभी तो ठाकुर जी यहीं थे और अब गायब। वे बोले, हे राजन, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जिसके आते ही मेरे ठाकुर जी मुझसे छिप जाएं। इसे ले जाओ, किसी और को बांट दो या यमुना जी में बहा दो। मेरी कुटिया में इसका कोई काम नहीं। कुटिया के बाहर उनके परिवार वाले चिल्लाए, कुंभन दास जी, कुछ तो लो। भतीजी का ब्याह करना है, छप्पर टपकता है, रात में नींद नहीं आती। कुछ तो स्वीकार कर लो। पर कुंभन दास जी अडिग रहे। बोले, ऐसी संपत्ति जो मेरे ठाकुर जी को मुझसे दूर ले जाए, मैं नहीं लूंगा। राजन, इसे ले जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा निराश लौट गया। जैसे ही वह गया, ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। कुंभन दास जी ने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, नाथ, कहाँ चले गए थे? ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, कुंभना, मैंने तो राजा को स्वप्न में भेजा था कि वह तुझे संपत्ति दे। तेरे घर में न चादर है, न तिलक के लिए आरसी, न भतीजी के ब्याह के लिए धन। फिर तूने क्यों ठुकरा दिया? कुंभन दास जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। बोले, जय जय नाथ, राजा के आते ही आप अंतर्धान हो गए। यदि मैं वह संपत्ति ले लेता तो आपको लगता कि अब कुंभन के पास सब कुछ है। वह अब अपने आप सब कर लेगा। फिर आप मुझसे मिलने क्यों आते? लाचार बालक को ही माँ बार बार गोद में उठाती है। जब वह चलने फिरने लगता है तो माँ उसे अपने काम करने को कहती है। नाथ, मैं लाचार ही रहना चाहता हूँ। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, योग्यता नहीं चाहिए, बस आपका सान्निध्य चाहिए। मुझे सदा अपनी गोद में रखना, यही मेरी एकमात्र कामना है। ठाकुर जी की आंखें भी प्रेम से नम हो गईं। उन्होंने कुंभन दास जी को गले से लगाया और बोले, कुंभना, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरा यह प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। उपसंहार। इस कथा में कुंभन दास जी की भक्ति, वैराग्य और ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख धन संपत्ति में नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम और सान्निध्य में है। उनकी यह कथा आज भी भक्तों के हृदय में भक्ति का दीप जलाती है और यह संदेश देती है कि भगवान का प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।